आयु के अंदर जो अपना टाइम वन चालू करें हम, जब दो अलग अलग समयों का अनुपात दिया हो, जो देखो दो अलग अलग समय का अनुपात दे रखा है, जैसे दो बार अनुपात होगा, एक तो 7:2 ये अलग समय का है, 3:1 ये अलग समय का है। जब अलग अलग अनुपात देवे ना, तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है, बेसिक भी कर सकते हैं लेकिन ट्रिक से बहुत आसान है। देखो प्रश्न को पढ़ लेते हैं पहले। पी व क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। देखो दो व्यक्ति इसके अंदर, पी और क्यू, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:2। जैसे दे रहा है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 4 साल बाद, अब बात हो रही 4 साल बाद, 4 साल बढ़ गए, जो पहली उम्र थी ना, अब उसमें 4 साल बाद की बात कर रहा है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:1 है। अब 4 वर्ष बाद हो गया 3:1। ये जो उम्र है ना, ये कब है? ये 4 वर्ष बाद की है, और ये वर्तमान में है। ये वर्तमान का अनुपात और ये 4 साल बाद का अनुपात। अब आगे कराइए, क्योंकि वर्तमान आयु क्या है, क्योंकि आयु पता करनी है हमें। तो ऐसे सवाल जब भी जाए ना एग्जाम में, तो क्या करेंगे हम, ऊपर जो अनुपात इसको मान लेंगे x, मान लिए पी की आयु 7x और क्यू की मान लिया हमने 2x। अब x का मान निकाल लेंगे, x का मान जो भी आएगा, जैसे मान लिया x का मान 5 आ गया तो 5 रख देंगे, 5 में 10। x का मान 15 आ गया तो ये 30 हो जाएगा। जो भी x का मान आएगा वो यहाँ रख देंगे हम। अब x का मान निकाले कैसे, उसकी ट्रिक समझना आप। x बराबर, x का मान निकालने का बहुत आसान तरीका है, पहले इनको करेंगे वज्र गुणा। 7 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 3 से करेंगे, तो 2 तिया 6। ठीक है, साइड में लिख लो कहीं भी, 2 तिया 6 और 7 एकम, यहाँ लिख लो, चलो कोई बात नहीं। 7 एकम 7 माइनस 3 दूनी 6। समझ रहे हो बात को आप? अब बराबर में क्या करना है हमें, इनको जो वज्र गुणा किया ना, इसका अंतर लिखेंगे यहाँ पर। तो ये 7 और 6 में कितना अंतर है? 1 का अंतर है। इसी प्रकार यहाँ पर इसका अंतर लिखे, 7 में से 1 घटाए तो 2, इंटू जितना समय दे रखा है, समय दे रखा है हमें 4, तो 4 से गुणा कर लेंगे इंटू 4। अब x का मान आ जाएगा, तो x बराबर 4 दूनी 8, x का मान 8 आ गया। अब 8 रख देंगे यहाँ पर, तो 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, तो q 16 साल का है, और x का मान 8 यहाँ रखेंगे, 8 7 56, ये 56 साल का है। तो p की उम्र 56 साल और q की उम्र 16 साल। ये डी आंसर आएगा अपना। ये थोड़ा वापस समझा रहा हूँ, देखना क्या किया मैंने यहाँ पर। आसान ट्रिक है, बेसिक से भी कर सकते हैं हम, लेकिन बिल्कुल आसान है। वापस देखना सभी लोग कैसे किया था ना, बहुत आसान है। देखना एक बार, 2 अनुपात दे रखा 7:2, ये तो है पहला अनुपात वर्तमान का, और 4 साल बाद का अनुपात है 3:1। ठीक है, यहां पर हमेशा ऊपर जो अनुपात है इसको मानेंगे x, ऊपर वाले को x मान लेंगे हम, ये x मान लिया, ये भी x मान लिया। अब x का मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालने का तरीका है कि पहले इनको करेंगे वज्र गुणा, तो 7 एकम 7 और 2 तिया 6। पहले किसी को भी कर सकते हो आप, चाहो तो पहले इसको कर लो चाहे इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 7 6 लिख लिया। अब बराबर में क्या करना है हमें, ये तो पहला अनुपात, ये है बाद का अनुपात, तो बाद के अनुपात का अंतर लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे वज्र गुणा का अंतर, ये वज्र गुणा किया ना हमने, इसका अंतर लिखेंगे, तो इसका अंतर तो आ गया 2, इन दोनों का अंतर आ गया 1, इंटू जो समय दे रखा है, यहाँ 4 वर्ष दे रखा है ना हमें। अगर ऐसे बोल दे 4 वर्ष बाद बोल दे, 4 वर्ष पहले बोल दे, लिखना चाह रही है हमें यहाँ पर 4 तो 4 लिख दिया, चाहे बाद बोले चाहे पहले बोले। अब गुणा कर लो, तो x बराबर 4 दूनी 8, कटे तो काट दो, लेकिन अभी एक के काटने की जरूरत नहीं है, तो 8 आ गया, x का मान 8 आ गया। अब 8 रखेंगे यहाँ पर, तो q का मान आ गया 8 इंटू 2 यानी 16, तो q 16 साल का है, उत्तर आएगा डी। आया कुछ समझ में? इसी प्रकार एक और समझ लो, उसके बाद उतार लेना, इसको हटाऊंगा नहीं मैं, अभी वापस ले आएंगे। और देखना एक बार ताकि चीज पूरी समझ में आ जाए। कौन कौन है इसके अंदर, पुनीत और अपू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इसमें एक तो पुनीत है और एक अपू नाम से कोई व्यक्ति है, जिसके अनुपात दे रखा है 2:3, 2:3 दे रखा है हमें। ठीक है, आगे दे रखा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, यहां चाहे बाद लिखा है चाहे पहले लिखा है, तरीका सेम रहेगा, तरीका जैसे नहीं होगा ना। 3:4। अब क्या करेंगे भाई, ऊपर मान लेंगे x, ठीक है x मान लिया। अब x का मान कैसे निकालेंगे हम, इनका वज्र गुणा करो, 4 दूनी 8 और 3 3 9। अब इसका अंतर और इसका अंतर, 4 3 का अंतर आ गया 1, 9 और 8 का अंतर आ गया, ये भी आ गया 1, इंटू समय, समय 3 है, तो x का मान क्या जाएगा, x का मान ये 3 से ही करें ना हम, तो यहाँ जाएगा हमारे पास x का मान 3। अब 3 रख दो यहाँ पर, तो 3 3 9, ये 9 साल का है, और यहाँ रखो 3 दूनी 6, 6 साल का है। ये किसके बारे में पूछ रहा है, ये बोल रहा है पुनीत की आयु, तो पुनीत कितना हो गया, पुनीत 6 साल का आ गया, उत्तर भी आ जाएगा अपना। इस प्रकार ये करना, उतार लो आप, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल भी आपको करना है, फिर थोड़ा रूटीन बनाने में टाइम लगेगा आपको, आप बहुत दिनों बाद आए ना, लगभग 8 10 दिन, 8 दिन की छुट्टी होगी समथिंग,
9 दिन हो गया समथिंग, पिछला संडे नहीं आए थे ना। हाँ थोड़ा रूटीन में टाइम लगेगा लेकिन आ जाएंगे जल्दी। वीरू एवं सुनीता की वर्तमान आयु क्रम से 14:17 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या है? इसमें दो व्यक्ति है, वीरू और सुनीता। इनकी अनुपात रेखा वर्तमान में 14:17, ये वर्तमान आयु है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में ये स्थिति है। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। 6 वर्ष बाद में अनुपात हो रहा है 17:20। ये वर्तमान का अनुपात है, 6 साल बाद का अनुपात है। ऊपर जो भी अनुपात इसको मान लेंगे एक्स मान लिया, ठीक है। और एक्स का मान निकालेंगे हम। एक्स का मान निकालने के लिए इनको वज्र गुणा करो, तो 14 को इंटू किया 2 से, तो 14 28, तो 280। 17 इंटू किया 2 से 89, ठीक है। अब इसका अंतर और इसका अंतर लिखेंगे तो 20 7 17 का अंतर आ गया 3, और ये अंतर आ जाएगा 9 इंटू समय। समय 6 साल है। समय जो भी दे रखा है उसको लिखेंगे यहाँ पर, ये लिख लिया 6। अब 3 से 9 काट दिया 3 बार, 3 से 6 काट दिया 2 बार, तो जो x का मान है वो आ गया 2। अब 2 रख दो यहाँ पर, 17 इंटू 2 हो जाएगा 34। ये 34 साल का है और ये 28 है। 2 से इंटू करें 28 हो जाएगा। तो किसकी पूछ रहा है ये? सुनीता। सुनीता 34 साल की हो गई यहाँ पर, है ना। ये आंसर आएगा अपना। ये आया सभी के? तो आगे चलें। अब आप समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं हम? थोड़ा प्रश्नों का लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। धीरे लेवल बढ़ेगा प्रश्नों का, तो ये तो आराम से कर पाओगे आप। ये बाकी बच गए सारे करना, आप तो आगे चल रहा हूं मैं। एक ये कर दो 11 नंबर, बाकी बचे हुए भी करना है। नोट्स मिल जाएंगे आपको, जिस आपके पास नोट्स नहीं है ना, आ रहे मिल जाएंगे। और किसी किसी के पास नहीं नोट्स? बाकी इसके कुछ सवाल हमने कर लिए और कुछ और करने हैं अभी, आ जाएगा समझ में। देखो प्रश्न नंबर 11, प्रश्न को समझते हैं पहले कि कैसे करना है। तो कुछ ट्रिक वगैरह बताई मैंने, आप तो लेट हो गए आप लोग, लेकिन आ जाएगा समझ में आपके, समझना जानकर। देखो प्रश्न नंबर 11 है। हाँ जल्दी बैठो आप लोग। अपना प्रश्न है, जो लोग लेट आए देख लेना एक बार। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:8 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:17 के अनुपात में थी। उनकी उम्र है, उनकी उम्र पता करनी है हमें। देखो इसको कैसे करेंगे, ये प्रश्न ऑप्शन से भी हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन से हर बार नहीं होते हैं, हमें तरीका आना चाहिए करने का। तो बेसिक तरीका, इसका ट्रिक बता रहा हूं मैं। दो व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति है अपने पास, ठीक है ना। उनकी आयु का अनुपात है 5:7। आयु का अनुपात है 5:7, ठीक है। अब ये कह रहा है ये तो जो उम्र है ये तो इसमें लेकिन रखा कि पहले की बात की, उसको वर्तमान मानेंगे हम, ये वर्तमान है। अगर ऐसा लिखा जाए ना कि 5:7 8 वर्ष पूर्व की है, पहले की है या बाद की है, तो लिखेंगे। अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि व्यक्ति का आयु का अनुपात 5:7 है, तो इसको वर्तमान मानेंगे हम। आगे लिख रखा है 18 वर्ष पहले। 18 वर्ष पहले इनका अनुपात क्या था भाई? 18 साल पहले अनुपात था 8:13। 8:13, और हमें उनकी उम्र पता करनी है कि कौन कितनी उम्र का, दोनों व्यक्तियों में से। तो क्या करेंगे हम, जो ऊपर का जो अनुपात है उसको मान लेंगे x, इसको मान लिया मैंने 5x और इसको मान लिया 7x। अब x का मान निकालना हमें। अब x का मान कैसे निकालेंगे? अभी एक ट्रिक बताई थी मैंने इन सभी लोगों को, आप लेट आए कुछ लोग, अभी देख लेना। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? इनको करेंगे वज्र गुणा। 5 को गुणा करेंगे 13 से और 7 को गुणा करेंगे 8 से, तो 13 पंजे 65, ठीक है। 8 को 7 से किया 8 7 56, ठीक, दोनों गुणा कर लिया, तो ये कहलाएगा इनका वज्र गुणा। अब बराबर में क्या करेंगे हम, इसका अंतर लिखेंगे नीचे, इसका अंतर लिखेंगे ऊपर। 13 में से घटाए 8, क्या बचेगा अपने पास? 5, ठीक है, 5। और यह क्या बचेगा? यह बचेगा 9 इंटू समय। समय कितना है? 18 वर्ष। दोनों के बीच का जो समय का अंतर है वो 18 साल का है, तो यह लिखेंगे 18। अब जोड़ दो इनको, काट दो, कट दो, काटो मतलब जोड़ना नहीं काटना ही है। 9 से काट दिया 18 को 2 बार, और 5 को और 2 को करेंगे गुणा, गुणा बीच में, तो 10 आएगा। तो x का मान आ गया 10। अब 10 रख दो यहाँ पर। 10 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 70 साल का। 10 इंटू 5 ये हो जाएगा 50 साल का। तो जो पहला व्यक्ति वो तो 50 साल का है,
और सेकंड व्यक्ति वो हो जाएगा अपने पास 70 साल का। दोनों व्यक्ति की उम्र आ गई 50-70, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये ट्रिक है, इसमें एक्स कमाने से डायरेक्ट निकालेंगे हम। इसमें वज्र गुणा किया पहले, और ये काम तभी कर पाते हैं जब प्रश्न में 2 बार अनुपात आ जाए। अगर एक ही बार अनुपात है केवल, तो ऐसे सवाल आगे बढ़ेंगे, बेसिक सवाल मैं ट्रिक वाले बता रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। हम टाइप 1 और 2 में ट्रिक समझेंगे, फिर टाइप 3 से आगे जो सारे बेसिक सवाल है उसमें पूरा सबमिट बना के हल करेंगे आगे, फिर है ना। ये उतार लो आप लोग। एक आपने मुझे बोला पूछा चौथा नंबर है ना, चौथा इसकी बात करते हैं, उतार लो पहले ये। देखो 4 में दे रखा हमें, प्रश्न को पढ़ के समझो क्या क्या दे रखा है इसमें, क्या पूछना चाह रहा है ये। यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। ये तो अनुपात है वर्तमान का, और 10 साल बाद का अनुपात 2:3 है, ठीक है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व था। देखो सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्यों ज्ञात करना है, 6 साल पहले का, तो वर्तमान आयु निकाल के 6 कम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले पता करो अभी कितनी है वर्तमान में। इसमें कौन कौन है, सीमा और रीमा, 2 लड़कियां हैं जिनकी आयु का अनुपात दे रखा है 9:16, 9:16 अनुपात दे रखा है हमें, ठीक है। आगे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, यानी बाद बोल दो या पश्चात बोल दो, एक ही बात है। पश्चात मतलब समझ रहे हो ना, आगे की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 साल बाद में। अनुपात है 2:3, ये 2:3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो अनुपात इसको मानेंगे एक्स, और एक्स का मान निकाल के रख दो यहाँ पर, तो ये जो उम्र आएगी ना वो वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो एक्स का मान निकाल रहा हूँ मैं, एक्स का मान निकालने के लिए वज्र गुणा करो, 9×3 = 27, ठीक है, 16×2 = 32। अब इसका अंतर लिखो और इसका अंतर लिखो, तो 3 और 2 में 1 का अंतर है, 32 और 27 में क्या हो गया, 5 का अंतर, इंटू समय, समय 10 साल है यहाँ पर, इसको यहाँ रखना पड़ेगा। अब 5 से काट दिया इसको 2 बार, तो x का जो मान है ना वो आ गया 2। x बराबर क्या आ गया भाई, x बराबर आ गया, देखो ये कट जाएगा 2 बार, 2 आ गया। अब 2 रख लो यहाँ पर, तो देखना आगे क्या करते हैं। ये 2 व्यक्ति है, ये तो है सीमा और ये है रीमा, ठीक है। अब x का मान 2 रखा मैंने यहाँ पर, तो 9×2 = 18, तो सीमा 18 साल की है, और रीमा 2 रख दिया, 16×2 = 32, ये 32 साल की है। अगर इनकी वर्तमान उम्र पूछे ना तो उत्तर ही आ जाएगा अपना, इनकी वर्तमान उम्र आ गई। लेकिन देखो ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व था, 6 साल पहले अनुपात क्या था, 6 साल पहले, तो 6 वर्ष कम कर लो आप, 6 वर्ष पहले, तो 6 से कम कर लो, ये 6 वर्ष पहले हो जाएगी 12 साल की, और ये 6 साल पहले 6 कम कर लो तो क्या जाएगा 26 साल। ये इनकी 6 साल पहले की आयु है, हमें निकालना इनका अनुपात, तो काट लो इन्हें, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये है ना, 2 से कट जाएगा ये 6 बार, और ये 2 से कट जाएगा 13 बार, तो 6:13 आएगा अपना आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा। समझ गए ना आप। तो x का जो मान है वो रखेंगे यहाँ पर, तो आएगी वर्तमान आयु। अब ये बोले पहले की बात की जो पूछे वो कर लेंगे हम, तो ये कह रहा है 6 साल पहले, तो 6 कम कर लिया, ये भी 6 कम कर दिया, इनकी 6 साल पहले की आयु है। अब आयु का ये पूछ रहा है अनुपात, तो काट के अनुपात निकाल दिया, ठीक है। उतारो, ये समझ में आ रहा है आपके क्या किया मैंने, और उतारो आराम से, आगे चलते हैं। और अभी शुरुआत ही की, हम बहुत से टाइप के प्रश्न करेंगे इसमें। 7, ये अनुपात 5:7 हो जाएगा, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु होगी। देखो प्रश्न समझ में आ रहा है क्या क्या दे रखा है इसमें, हमें दे रखा है ये जो अनुपात ये है 4 साल पहले का, ठीक है। ये जो अनुपात है 5:7, ये है 4 साल बाद का। तो इसके साथ ऐसे में इनकी वर्तमान आयु पता करेंगे पहले, वर्तमान पता करने के बाद में फिर हम इनकी 2 साल बाद की आयु निकालनी पड़ेगी। तो देखो 2 व्यक्ति इसमें ए और बी, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये जैसे कह रहा है वैसे जमाते जाओ, उत्तर आ जाएगा। देखो जमाओ, क्या कह रहा है सबसे पहले 4 वर्ष पहले, तो लिख लिया हमने 4 वर्ष पहले, इनका अनुपात कितना है 2:3, ये अनुपात 4 साल पहले का है, ठीक है। आगे कह रहा है 4 वर्ष पश्चात अनुपात 5:7 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद, यहां पश्चात कह सकते हो एक ही बात है, इनका अनुपात हो जाएगा 5:7। ये तो 4 साल पहले का, ये 4 साल बाद का अनुपात है, ठीक है। हम क्या करते हैं हमेशा ऊपर जो अनुपात इसको मानते हैं x, इसको x मान लिया, और x निकालने का तरीका वही है जो अब तक पढ़ते हैं। x कैसे निकालेंगे हम, इनको वज्र गुणा कर लो, 2 को 7 से इंटू किया, 7×2 = 14, और 3 को 5 से किया तो 15। अब इन अंतर लिखो, इसका अंतर और इसका अंतर, तो यहाँ अंतर तो आ गया 2, और यहाँ कितना अंतर है 1, इंटू यहाँ लिखेंगे हम कुल समय, कुल समय का मतलब देखो समय का अंतर लिखते हैं हम, इस अनुपात से अंतर कितना है, देखो ये तो है 4 साल पहले का, और ये है 4 साल बाद का, तो दोनों के बीच का अंतर 8 साल का अंतर आ गया यहाँ पर, समझ गए ना आप। तो यहाँ दोनों का जो गैप है वो हो जाएगा 4 और 4 8 काम में लेंगे समय। फिर पहले जो सवाल पढ़े थे ना हमने, उसमें यहाँ था वर्तमान
और यहाँ था समय, तो एक ही काम मिली, अब की बार दोनों जगह समय आ गया, तो दोनों जगह समय आ गया ना, दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। ये 4 साल पहले का और 4 साल बाद का, तो कुल मिलाकर 8 साल का अंतर है यार, 8 लिखेंगे यहाँ पर, दोनों जोड़ देंगे। ठीक है, अब एक्स का मान निकाल लो आप। एक्स बराबर 8 इंटू 2 16, एक्स का मान 16 आ गया। अब रखो 16 मान यहाँ पर। देखना सभी लोग क्या करते हैं ना, ए और बी नजर बोर्ड पे रखना भाई, उत्तर नहीं है अभी अपना, तो आने वाला ही बस। एक्स का मान रखा हमने 16, तो 16 × 48, ये 48 साल का है। और यहाँ रखा 16, एक्स का मान 16, एक्स का मान 16 है ना, 16 32 32 है। अब ये जो उम्र ने ये कब की है, ये वर्तमान की है, ये 4 साल पहले की है। ये अनुपात कब का है, ये अनुपात 4 साल पहले का है। अनुपात 4 साल पहले का है ना, तो ये आई भी 4 साल पहले की है, कि इसी में तो रखा हमने मान, एक्स का मान हमने यही रखा है। तो ये अनुपात जो था ना ए का, वो 4 साल पहले का था, तो ये उम्र 4 साल पहले की आई है, ये उम्र 4 साल पहले की। तो आप निकालो वर्तमान, वर्तमान निकाल लेते हैं। देखना आप, ए 32 साल का 4 साल पहले, तो अभी कितना है, 4 जोड़ दो इसके अंदर, तो अभी हो गया 36 साल का। ये 4 साल पहले है बी 48 साल का, तो अभी वर्तमान में 4 जोड़ दो इसमें, 52, ये इनकी वर्तमान उम्र है। अगर वर्तमान पूछे तो उत्तर ही आ जाएगा, लेकिन ये पूछ क्या रहा हमें, 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष आगे की पूछ रहा है। और 2 जोड़ दो, 2 वर्ष पश्चात, जगह मेरे पास कम बची, छोटा लिख रहा हूं मैं, 2 2 बढ़ो, और 2 साल बाद की पूछ रहा ना ये, तो 36 और 2 कितने हो गए 38, और ये 54, तो ये तो है 38 साल का, ये तो, और बी है 54 साल का, दोनों की पूछ रहा नहीं ये, तो अपना उत्तर आएगा ये 38 54, डी उत्तर आ जाएगा। वर्तमान पूछे तो ये आ जाएगी 36 और 52, और यह जो मान रखा नहीं, ये 4 साल पहले का, ये तो आप मेरी बात समझ रहे हो, तो थोड़ा सावधानी से करना है, उतार लो ये, और करते हैं ऐसे सवाल। और जो नहीं किया नजर रखना बोर्ड पर, कैसे करते देखो, एक एक चीज ये उतार लो, उतार लिया सभी ने, हटा दो, ये सब उतार चुके हो ना, एक एक बात की समझो ये क्या कहना चाह रहा है और कैसे करना है। ठीक है, देखो ये कह रहा है, मैं 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी, वर्तमान की पूछ रहा है ये, कितने लोग इसमें टोटल, 2 ही है, कमल और सुरेश, तो हमने लिख दिया 2 व्यक्ति, प्रश्न नंबर 14 है, कमल और सुरेश 2 व्यक्ति है। अब इनकी जो आयु का अनुपात है 6:5, ये कब का है, ये अनुपात 6 साल पहले का है, तो यहाँ लिखेंगे हम 6 वर्ष पूर्व, यहाँ 6 वर्ष पहले लिख लो, जो भी इसमें लिखा हुआ वो लिख लो, तो ये अनुपात 6 साल पहले का है। ठीक है, आगे कह रहा है ये 4 वर्ष बाद, ये तो 6 साल पहले का अनुपात है, और 4 वर्ष बाद इनका जो अनुपात वो हो जाएगा 11:10, यहां तक किसी को दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना, हम इसे x का मानेंगे, हम ऊपर वाले अनुपात को मान लेंगे x, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया। ठीक है, और निकालेंगे x का मान। x का मान निकालने का तरीका बहुत आसान है, इनको बहुत गुणा करो आप, 6 को 10 से इंटू किया तो 60, 5 को 11 से किया तो 55। अब दोनों अंतर लिखो, इसका भी अंतर और इसका भी अंतर, 11 में से घटाए 10 तो 1, 60 में से घटाए 55 तो क्या हो गया 5, इंटू, अब ये जो समय है ना वो दोनों अंतर लिखेंगे, इस अनुपात का इस मान का समय का अंतर लिखेंगे हम। तो ये तो 6 साल पहले, जैसे मान लीजिए वर्तमान मानते हैं हम, ये वर्तमान है, तो ये तो 6 साल पहले, और ये 4 साल बाद, तो दोनों का जो अंतर है ना वो जगह 6 और 4 10, दोनों 10 साल का अंतर है इसमें, समझ गए आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, आप डायरेक्ट जोड़ दो इनको, 6 और 4 10, 10 लिखेंगे यार डायरेक्ट बस। अब 5 से 10 काट दिया 2 बार, तो जो x का मान है वो आ गया 2, अब 2 रख दो यहाँ पर, तो 2 पंजे 10, ये 10 साल का है, और यहाँ 2 रखा, 6 दूनी 12, ये 12 साल का है। लेकिन ये जो उम्र है ना, ये उम्र कब की है, 6 साल पहले की है, ये उम्र कब की है 6 वर्ष पहले। हमें चाहिए वर्तमान, तो वर्तमान 6 से बढ़ा दो इनको, वर्तमान में ये केपर कौन है, कमल, ये कमल 6 साल पहले है 12 साल का, तो वर्तमान में 12 और 6 18, ये जो सुरेश 10 साल का 6 साल पहले, तो अभी अभी 6 जुड़ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 16 साल का। तो हमें किसकी पूछ रहा है ये, सुरेश की पूछ रहा है, तो सुरेश की उम्र हो गई अपने पास 16 साल, समझ गए ना आप, इस प्रकार करना है। आगे समझ में और वापस लिख के बताऊं सही, ठीक है, आगे तो बढ़िया बात है, वरना आप चाहो तो और करके दिखा रहा हूँ, जो उतारना चाहे उतार लेना। देखो भाई, कमल और सुरेश, यहाँ x का मान मैंने रखा है 2, तो यहाँ 2 रखा तो 5 10, ये 10 साल का है और ये 12 साल का है। अब ये जो अनुपात ये 6 साल पहले का, तो ये उम्र जो है ना, ये उम्र 6 साल पहले की आई है, 6 वर्ष पहले। हमें चाहिए वर्तमान, तो 6 से बढ़ा दो, ये मतलब 6 ये बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 18, और 6 ये बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16। अभी सुरेश की पूछ रहा है, सुरेश का 16 साल का है,
थोड़ा जमा के किया, पहले डायरेक्ट किया था, बात एक ही है, उतार लो ये। इसके बाद अब कुछ सवाल आप करो अब। ये तो अलग टाइप, 10 नंबर आ गया, 15 कहाँ गया? अच्छा 15, सॉरी यहाँ पर है। ये 15 नंबर है, एक बार कर लो सभी लोग, फिर हम अगले टाइप में चलेंगे। 15 में दे रखा हमें, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये पूछ रहा ना क्या होगा, प्रश्न मेरे पास अधूरा है, ये पूछ रहा होगा शायद। हाँ क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, ये जैसे कह रहा है वैसे करते हैं, जो आप बहुत सिंपल है। देखो सीमा और रीमा, सॉरी भाई थे, उनको बैंड बना दी गलती से, दोनों भाई इधर है, दो भाई, ये पहला भाई और दूसरा भाई। अब ये जो अनुपात है ना, 1:2, ये कब का है? ये है वर्तमान का। अगर वर्तमान लिखा वर्तमान लिख लेंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वर्तमान मानेंगे हम। अगर ऐसे लिखा ना पूर्व बात, तो पूर्व बात करेंगे। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो जो वर्तमान ही मानते हैं हमेशा, अगर नहीं लिखा हुआ नहीं है तो। अभी तो वैसे लिखा हुआ है तो वर्तमान मान लिया हमने। वर्तमान में इनका अनुपात ये 1:2 है। अब 5 वर्ष पहले इनका अनुपात 1:3, 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले अनुपात है 1:3, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 साल बाद, तो पहले वर्तमान पता करो, वर्तमान आ जाएगी, उसके बाद 5 साल जोड़ देंगे और, ठीक है ना। तो पहले वर्तमान पता करो आप, तो ऊपर मान लेंगे x, यहाँ पर हमेशा ऊपर के अनुपात में x मानेंगे, और x का मान निकाल लो आप। x का मान निकालना तरीका बहुत आसान है, 1 को 3 से इंटू किया, 3 एकम 3, 2 को 1 से किया, 2 एकम 2। अब इनका अंतर निकालो, यहाँ लिखेंगे अंतर, 3 में से घटाए तो 2 का अंतर है, 3 और 2 में 1 का अंतर है, इंटू समय, यहाँ पर समय 5 साल का अंतर है केवल, वर्तमान और 5 साल बाद 5 का अंतर है ओनली, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब हल करो आप आगे, 1 मिनट सारा हट गया गलती से, निकाल लो आप। तो x बराबर आ गया, देखो 5 इंटू 2 10, x का मान 10 आ गया। अब आराम से रख सकते हो आप, यहाँ उम्र इनकी है ना, देखो दो भाई है, पहला भाई और दूसरा भाई। अब x का मान रखा मैंने 10 एकम 10, तो ये 10 साल का पहला भाई, और दूसरा 10, x का मान रखा 10, 10 दूनी 20, ये 20 साल का है। तो ये इनकी वर्तमान उम्र है। अगर वर्तमान पूछे तो उत्तर यहाँ आ जाएगा, लेकिन वर्तमान नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है हमें? 5 वर्ष पश्चात, 5 साल बाद की पूछ रहा है, तो 5 बार जोड़ दो इनमें, 5 वर्ष बाद। तो ये भी 10 साल का है, 5 साल बाद हो जाएगा 15, ये 20 है, 5 साल बाद हो जाएगा 25, तो 15 25 आ गया अपना आंसर। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकाल दो, ये तो उम्र आ गई केवल, ये पूछ रहा है अनुपात, तो अनुपात निकाल सकते हैं आराम से, काट लो इनको, ये कट जाएगा 5 से 3 बार, और ये 5 से 5 बार, 3 बार 5 आ जाएगा। अगर उम्र पूछे केवल तो ये उत्तर आएगा, और अनुपात वो अनुपात निकाल दिया हमने, तो इसका अनुपात आ गया 5:3:5, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। देखो कभी तो पूछता वर्तमान, तो वर्तमान ये उत्तर आ जाएगा अपना, और अभी पूछ रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये हो गई। अब 5 साल बाद का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकाल दिया हमने, तो जैसे करे वैसे करते जाओ, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये टाइप अपना पूरा हो चुका है। अब हम चालू करेंगे अगला टाइप, टाइप 2। ये जो उतारना चाहे उतार सकते हो, फिर हम टाइप 2 में चलेंगे। अभी हमने किया अनुपात वाला सवाल, अब हम करेंगे गुणा वाले सवाल, 2 गुणी है, 3 गुणी है, 4 गुणी, इस प्रकार की उम्र आएगी। अब अभी दो व्यक्तियों में अनुपात दे रखा था, अब गुणा देंगे ना, तो देखो कैसे करते हैं, उतार लो पहले ये, जो उतारना चाहो थोड़ा जल्दी उतारना। ये हटा रहा हूं मैं। अब देखो टाइप 2, अगर टाइप 1 समझा गया ना आपके, तो टाइप 2 भी आ जाएगा। और जो लोग टाइप 1 में एब्सेंट थे ना, टाइप 2 ध्यान कर, देखो अभी थे ना मनीष सर, कुछ लोग चेतागढ़ा से बैठे थे बाहर, कहाँ है? अब देखो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। प्रश्न देखो 16 नंबर, इसमें दे रखा हमें 5 वर्ष पहले पी की आयु क्यू से 3 गुनी थी। देखो ये कह रहा है 5 साल पहले, इसमें व्यक्ति कौन कौन है? पी और क्यू, दो आदमी है। अब इनकी जो उम्र है ना, 5 वर्ष पहले की बात कर रही है, 5 वर्ष पहले, ऐसे ही चलो अंकों में लिख देता हूं मैं, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है, क्या अनुपात नहीं दे रखा है, गुणा दे रखा है इसमें। तो ये कह रहा है कि पी की आयु क्यू से 3 गुना है, पी की आयु क्यू से कितनी है? 3 गुना। अगर ये 1 है तो इसकी 3 गुना आई है, ये 10 है तो 30 है, इसकी 3 गुना है, तो इसको लिख लेंगे हम 3:1, इसका 3 गुना आई है, इसको अनुपात में बदल लिया हमने, गुणा था ना, इसका 3 गुना है, इसको लिख लिया। 1 है तो ये 3 है, 3 गुना इसकी, जो गुणा है ये बदल गया अनुपात के अंदर।
आगे देखो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है देखो, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा देखो, गुणा दे रखा हमें 10 वर्ष बाद में पी की आयु क्यू की दुगनी है, पी की जो उम्र है ना क्यू से दुगनी है, ये 1 है तो इसके डबल है, ये 2 है, इसको बदल दिया अनुपात में, तो जो गुणा उसको अनुपात में बदल लिया हमने, और आगे जैसे पहले किया वैसे करना सेम। ऊपर मान लेंगे x और x का मान निकाल लो आप, x का मान निकालना बहुत ही आसान है, वजन गुणा करो 3 एकम 3, ठीक है, और 2 एकम 2। अब इनका लिखो अंतर, 2 में से 1 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया तो 1 इंटू समय, समय यहाँ पर कितना है देखो 5 और 10 15, समय 15 लिखेंगे, तो x का मान क्या जाएगा 15 कम 15, x का मान 15 आना है, तो x का मान आ गया 15, ये x का मान है, ये उत्तर नहीं है अपना, x का मान है केवल, ये भी रखेंगे यहाँ पर, तो रख दो 15 एकम 15, तो ये तो हो गया 15 साल का, और 15 से 45 ये हो जाएगा 45 साल का। अब ये 45 साल का 15 साल का, ये उम्र कब की है, ये उम्र है 5 साल पहले की, ये जो हमने माना नहीं 5 साल पहले तो माना हमने, तो ये 5 साल पहले की उम्र आई है। हमें क्या चाहिए पी की वर्तमान, तो ये पी 45 साल का है 5 साल पहले, 45 साल का तो अभी कितना है 50 का हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे तो इधर लिख रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, देखो इधर जगह कम है, इधर लिख लेते हैं। देखो भाई ये P और Q दो व्यक्ति है, ठीक है, इनकी उम्र जो है ना 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले जो उम्र है वो आगे, ये 5 साल पहले है, तो यहाँ रखा हमने x का मान, तो 15 45, तो ये 5 साल पहले 45 साल का, और ये है 15 साल का, ये इनकी 5 साल पहले की उम्र है। हमें चाहिए वर्तमान, तो वर्तमान के लिए इनको हल कर दो। क्या करेंगे भाई 5 जोड़ो 50 साल का हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ो 20 साल हो जाएगा, तो ये वर्तमान में 50 और 20 के हैं, तो जो P है वो वर्तमान में 50 साल का है। आप समझ पा रहे हो ना, कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है। ये जो x का मान है यहाँ, ये उत्तर नहीं है अपना, x का मान हमने रखा है यहाँ पर, तो 15 45 और 15 एकम 15, अब ये भी उत्तर नहीं है, ये जो उम्र है ये 5 साल पहले की है, हमें चाहिए वर्तमान, तो 5 बढ़ाना पड़ेगा हमें, इसमें 5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 50, और इसमें 5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 15, सॉरी 15 और 5 20 हो जाएगा ये, तो अपना लास्ट आंसर ये वाला है, ठीक है। ऐसे नहीं x का मान 15 अधिकार 15 ऑप्शन 15 कर दो आप, ये x का मान आया इसको हम रखेंगे, ये उम्र आई है या ये 5 साल पहले की, हमें चाहिए वर्तमान, तो ये 5 साल पहले 45 का तो वर्तमान में 50 का है, इस प्रकार ही करना है। उतारो, अगला सवाल ट्राई करो। किसी को दिक्कत तो आप देख लो एक बार, पढ़ते आपके पास सबके नोट्स है ही, एक बार नजर फेर लो, आपको लगे कि सर ये सवाल तो अलग है, वो मुझे पूछ लो, बाकी आपको करने हैं, या तो आप पूछ लो या मैं मेरे हिसाब से पूछ लूँ आपको। ये करो सभी लोग 20 नंबर, 20 नंबर सभी करो, जिन्होंने कर लिया वो आगे ट्राई करते रहो, और बाकी जो नहीं किया वो करो एक बार 20 नंबर, और बच्चे घर जाके भी करना आपको। अब आगे चलेंगे, अब आज रीजनिंग क्लास भी नहीं होगी आपकी, 2 घंटे में मैथ्स लूंगा कंटिन्यू, ठीक है ना। आजा तो बीस नंबर सभी के उत्तर आना चाहिए। आपके आंसर आ गया 20 नंबर का भाई, सरोज आपकी भी आ गया। मैंने 20 नंबर, बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं कर पाए वो देख लो, फिर आगे चलेंगे हम। अब आपको लग रहा है इसमें हार्ड, वो पूछ लेना मुझे, बाकी हम अगले टाइप में चलेंगे।
32 बताना है, 32 की बात करते हैं, ठीक है। 20 नंबर देखो, 10 वर्ष पहले पिता की उम्र उसकी पुत्री की उम्र से 6 गुना थी। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्री की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता व पुत्री की वर्तमान आयु निम्न में कौन सी है? वर्तमान उम्र पता करनी है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, दोनों की उम्र जब दे रखी हो ना तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम। देखो ये कह रहा है दोनों पिता पुत्र दोनों पूछ रहा है और दोनों ही ऑप्शन में है ना, तो इसे ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, चाहो तो भी करके दिखाऊंगा मैं आपको भी। पहले अपना अभी तक करते हैं वैसे करते हैं। देखो पिता और पुत्री ये 2 व्यक्ति है। अब ये कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले ये 10 साल पहले की उम्र का अनुपात दे रखा हमें, ये 6 गुना कह रहा है। ये 10 साल पहले पिता की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 6 गुना है। 6 गुना मतलब अगर इसकी 1 है तो इसकी 6 है, मतलब 10 है तो ये 60 है, ये 5 है तो 5 संग 30 है, ये इसका 6 गुना मतलब। तो अब गुना को लिख लिया अनुपात के अंदर हमने, ठीक है। आगे कह रहा है ये 10 वर्ष बाद, अब ये तो 10 साल पहले की बात हो गई, अब 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद क्या हो रहा है अनुपात, ये कह रहा है 10 साल बाद के अंदर पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुना मतलब ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। ये जैसे 30 है तो ये 60 है, डबल इसका मतलब, तो अनुपात ये हो गया। ये इस गुणा को हमने बदल दिया अनुपात के अंदर। अब क्या करते हैं हमेशा, ऊपर जो अनुपात उसको मान लेंगे x, और x का मान निकाल लो आप। x का मान निकालने के वज्र गुणा किया, 6 कम 6 और 2 एकम 2। अब इनका अंतर निकालो, यह अंतर आ जाएगा 1 और यह अंतर आ जाएगा 4 इंटू समय, समय जोड़ दो 10 और 10 20 साल का अंतर है, ये आ जाएगा 20। अब 4 से 20 काट दिए 5 बार, तो x का मान आ गया 5। अब 5 रख लो यहाँ पर, तो 5 एकम 5, पुत्री 5 वर्ष की है और x का मान जो 5 रखा हमने और 5 संग 30, ये 30 साल का है। लेकिन ये जो उम्र है ये कब की है, ये उम्र है 10 साल पहले की। 10 साल पहले पिता 30 साल का है और पुत्री 5 साल की है 10 साल पहले। ये हमें क्या पूछ रहा है, वर्तमान। वर्तमान निकाल लो आप, कितना हो जाएगा, जोड़े घटाएं। ये 10 साल पहले 30 का है तो अभी अभी 40 का है पिता, और पुत्री अभी 15 साल की है, तो 40 से 15 आंसर आ गया अपना। अगले शायद अगले पेज में है भाई, ये 2 ऑप्शन, ये तो ए भी तो गलत है, तो अगला ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 40 15 ऑप्शन सी आ जाएगा। समझ गए ना आप, इस प्रकार ही करना है। आ रहा सबकी समझ में, चलें आगे। अब और पूछो, कुछ पूछना हो तो, वरना आगे चलेंगे हम। आपने बोला 32 नंबर, 32 करते हैं, बाकी आप करना बचे हुए सवालों को। बाकी प्रश्न देख लो, अगर आप कुछ पूछना पूछ सकते हो मुझे, वरना एक किसी स्टूडेंट की आवाज आ रही है 32 कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई बात नहीं। बाकी आप करना है इनको, 34 बताना। 32 से पहले अगर किसी को समस्या है तो आप पूछ सकते हो। बत्तीस देखना आपके और मेरे सेम ही क्या, इसमें क्या नोट्स, ये नीचे वाले पेज के नोट्स है। करते हैं भाई, उतारो जल्दी। 3:1 है। देखो 2 गर्ल्स इसमें रीना और मीना, इनका अनुपात दे रखा 3:1। कोई मुझे बता सकता है अनुपात ये कब का है, पहले का, बाद का या वर्तमान का? वर्तमान ही, उसमें कुछ नहीं लिख रखा तो वर्तमान मानेंगे हम। इसमें ये लिख रखा कि रीना और मीना का अनुपात 3:1 है, इसमें ये नहीं लिखा कि पहले या बाद, तो क्या मानेंगे, वर्तमान मानेंगे हम। तो ये वर्तमान आप चाहो तो लिख लो, और नहीं भी लिखो तो वर्तमान ही मानना हमें, ये वर्तमान है। जब कुछ भी नहीं लिखा बाद पश्चात तो वर्तमान मानेंगे। आगे कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद, अब कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की 2 गुनी थी। देखो 10 साल बाद में क्या हो गया, रीना की आयु मीना की 2 गुनी, इसकी डबल है, ये डबल है, तो ये 1 है तो इसकी डबल ये 2 हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा 2:1। इस गुना को हमने अनुपात बदल दिया, ठीक है ना। अब आगे वही तरीका अपना, अब आगे x का मान निकाल के हल कर लेंगे, और लास्ट में क्या करना फिर हमें, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात था, तो पहले तो निकालेंगे वर्तमान, वर्तमान आने के बाद में निकाल लेंगे 5 साल पहले की, 5 कम कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे अनुपात। तो पहले इनके वर्तमान निकाल लो आप, तो यह मैंने x मान लिया और ये भी x मान लिया, ठीक है। और x का मान मान लो, निकालना आता आपको, x बराबर वज्र गुणा करो, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ठीक है। अब घटा लो इनको, 2 में से ये अंतर लिखेंगे तो अंतर आ गया 1, और यहाँ पर भी अंतर आ गया 1, इंटू समय, समय 10 साल है, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, तो x का मान क्या जाएगा, x का मान आ गया 10। अब रख लो यहाँ पर, देखो ये तो है रीना और ये है मीना, रीना मीना है ना, तो x का मान मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 10 इंटू 3 तो 30 साल, 10 इंटू 1 तो 10 साल। अब ये जो उम्र कब की है, ये उम्र है वर्तमान की, तो ये वर्तमान आ गई, ये उम्र आ चुकी है वर्तमान। हमें पता कर क्या करना है,
ये तो वर्तमान उम्र आई है, अगर वर्तमान पूछे तो उत्तर ही आ जाएगा अपना। लेकिन आगे पूछ रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 साल पहले की निकाल लो। 5 वर्ष पहले, तो पहले की हम जोड़े घटाएं, घटाएंगे। ये 30 तो अभी है वर्तमान में, 5 साल पहले तो 5 कम कर लिए, 25 साल की 5 साल पहले। ये 5 साल पहले 5 साल की है, ये इनकी 5 साल पहले की उम्र आ गई। अब कह रहे हैं इनका अनुपात, अनुपात था, अनुपात पता करना है तो काट लो। 5 एकम 5, 5 25, तो 5:1। आयु पूछे तो 25:5, अनुपात पूछ रहा तो काट दिया, 5:1 आ गया। ठीक है ना, हो गया ये 31 नंबर। अब आपने एक बोला 32 नंबर, वो करते हैं। कर लिया तो अच्छी बात है, देख लो सभी लोग जो कर लेते हैं, इसमें एक 2.5 गुना का आ रहा है, बता देता हूं मैं। 32 नंबर प्रश्न है, थोड़ा समझना है ना प्रश्न को। और अगला सवाल आपको करना है फिर 33 इसी प्रकार का ही आप करोगे। इसमें दे रखा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान पता करनी है। तो वर्तमान में उम्र कितनी है इसकी, 3 गुना। इसमें 2 व्यक्ति है, मेरी और मेरे पुत्र, इसमें 2 व्यक्ति है, पिता और पुत्र है। तो पिता और पुत्र लिख लिया हमने। अब पिता बोल रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की 3 गुना है, ये 1 है तो इसका 3 गुना ही है, तो 3:1 आ गया। अब ये उम्र है वर्तमान, ये वर्तमान है, प्रेजेंट में ये स्थिति है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु, अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ये। 5 वर्ष पश्चात लिख दो या बाद लिख दो, एक ही बात है। 5 साल बाद में मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुना है। इसकी जो उम्र आयु है ना, पुत्र की 2.5 गुना है, इसकी 1 है तो इसकी 2.5 गुना है। 2.5 गुना समझते कितने होता है, 2.5, 2 से 1 बटे 2 लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब अपना ये हो गया, लेकिन इसको थोड़ा जमाना पड़ेगा आपको। आप तो जमा के बाद में इधर रख लो, या यहाँ जमा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर कर लेते हैं, एक बार देखना आप, यहाँ इधर कर दूँ, इसी में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हल करो, जमाओ इसको, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 5/2 समझ गए ना आप। अब अनुपात बटे में है तो इसका क्या करें बताओ। अनुपात अगर बटे में आ जाए तो क्या करना पड़ता है हमें, डायरेक्ट करते हैं, सिर्फ इसको 2 को इधर भेज दे, या तो 2 को डायरेक्ट इधर भेज दो आप, यहाँ पर इसको ना लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं। तो अब डायरेक्ट भेज रहा हूँ फिलहाल तो मैं, क्योंकि ये 2 ही संकेत हो केवल। अगर अनुपात ज्यादा जाए ना तो फिर हमें लघुत्तम लेना पड़ता है। अभी तो क्या अकेला, ये 2 को इधर भेज दो आप, तो 2 इंटू जाएगा, तो 5:2, 5:2 आ गया। तो ये तो हो गया पहला अनुपात, और ये हो गया बाद का अनुपात, 2 अनुपात आ गए अपने पास। अब पहले अनुपात को x मानते हैं हमेशा हम, और x का मान निकाल लो आप। x का मान निकालने का वही तरीका है, वज्र गुणा करो, 3 को गुणा करो 2 से तो 6, ठीक है। और फिर 1 को इंटू किया 5 से तो 5, और यहाँ निकालो अंतर, 5 में से 2 गए तो 3, और 6 में से 5 गए तो 1, इंटू समय, समय 5 है, तो 5 3 15 हो जाएगा x का मान। यहाँ कर रहा हूँ मैं, x बराबर 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आ गया। अब 15 रखो यहाँ पर, तो पुत्र तो जाएगा 15 साल का, पुत्र 15 साल है, और पिता 15 इंटू 3 45, पिता 45 साल का जाएगा। ये किसके बारे में पूछ रहा है हमें, ये पूछ रहा है मेरी, मतलब पिता की बात हो रही है, पिता ही है ना। मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो पिता जो है 45 साल का है, ये डी आंसर आएगा अपना। और पुत्र की पूछे तो 15 साल का है, तो पिता की 45 साल आ गई, और वर्तमान ही पूछ रहा है ये। अगर इस पूछे ना 5 साल बाद क्या हो जाएगी मेरी, तो जोड़ के कर लेंगे, ठीक है। किसी को दिक्कत तो बताओ, ये आया 2.5 गुना समझ में आपके। अगर ये आ गया तो सेम ऐसा ही एक आप ट्राई करो। ये इसमें 2.5 गुना का मतलब है 1 है तो ये 2.5 गुना है। अब जमा है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आ गया। अब अनुपात अगर बटे में आ जावे तो इसको क्या करें, इसको इधर भेजिए 2 को हमने, तो 2 1 से इंटू के 2 एकम 2, और यहाँ बचेगा 5। अब ऊपर हमने x मान लिया, और x बराबर वज्र गुणा किया, 3 को इंटू किया 2 से तो 6, 1 को 5 से किया तो 5, ठीक है ना। इनको आप कितने लिख सकते हो, जैसे 3 दूनी 6 करके 6 इधर लिख लो, 6 इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी लिख लो, यहाँ अंतर लिखना बस, ठीक है ना। उतार लो, ये 33 करना है, ठीक जाओ करो, ये पढ़ूंगा आज। अब आगे ट्राई करो, कर लिया तो आगे अगले टाइम में चले जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद अगले टाइम में चलेंगे हम। 33 सभी लोग कर दो, सबको साथ लेंगे, फिर चलते हैं आगे। आज के दोनों बैच मिक्स करने से क्या, कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, तो कल से वापस अपने हिसाब से सेट कर देंगे बैचों को वापस।
33 नंबर कर लिया ना, वो 34 नंबर ट्राई करो। और बाकी जिनके आंसर नहीं आ रहे 33 नंबर देखो एक बार। 33 नंबर बता रहा हूँ मैं, जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं लगे ज़्यादा। बाकी आप लोग ये करो, दिख जाएगा वो। एक पिता अपने पुत्र से, ये 33 करवा रहा हूँ मैं, और जो कर चुके हैं वो आगे ट्राई कर लेना। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। इसमें दो व्यक्ति है, पिता और पुत्र। पिता और पुत्र दो व्यक्ति है। अब पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, पिता पुत्र का 5 गुना है, ये एक है तो इसका 5 गुना 5 हो गया ये, ठीक है। और ये उम्र इसकी वर्तमान ही है, इसमें लिखा हो नहीं पूर्व पश्चात, तो इसको वर्तमान मानेंगे हम। आगे कह रहा 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद देखो क्या हो रहा है। 15 वर्ष बाद में अपने पुत्र का हो जाएगा 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब हो गया कि एक है तो ये 2.5 गुना है, मतलब 5/2 हो गया ये। 2.5 से लिखेंगे 5/2। अब 2 को इधर भेज दो आप, तो 5:2 हो जाएगा ये 2 इधर जाके इंटू हो जाएगा 1 से, 2 एकम 2। तो ये तो पहला अनुपात और ये बाद का अनुपात। पहले अनुपात को मान लेंगे x, और x का मान निकाल लो आप। x बराबर 5 को 2 से इंटू किया 10, 1 को 5 से किया तो 5। अब अंतर निकालो, 5 में से घटाए 2 3, 10 में से घटाए 5 तो 5, इंटू समय। समय यहाँ 15 है केवल, तो 15 से गुणा कर देंगे। 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, और 3 को 3 से इंटू किया तो 9। x का मान 9 आ गया। अब 9 रख लो यहाँ पर, 9 एकम 9, पुत्र 9 साल का है, x का मान रखा 9, 9 पंजे 45, ये 45 साल का है। दोनों की उम्र आ गई। अब ये कह रहा है पिता की वर्तमान उम्र, तो पिता की वर्तमान 45 साल है, ये उत्तर आएगा सी, ठीक है ना। इस प्रकार ही होगा। अब देखो 34, ये लास्ट प्रश्न है इस टाइप का, फिर हम टाइप 3 में चलेंगे। टाइप 3 में बेसिक सवाल है फिर। अब ट्रिक वाले हो गए अपने, बस यहाँ तक। ट्रिक कब लगती है बताऊंगा मैं आपको भी, पहले इसको खत्म करते हैं। 34 तक करते हैं। किया किसी ने? आगे क्या आंसर आया? 35 आया। इसकी उम्र कितनी आई दिव्य की? एक्स का मान क्या आया? 5 आया, ठीक है। उम्र की आधी थी, देखो 10 साल पहले की बात हो रही है भाई, 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले। इसमें कौन कौन है? दिव्या और नम्रता, 2 लड़कियां हैं। तो दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। दिव्या जो नम्रता से आधी है, तो अगर इसकी 1 मानेगी, इसकी 1/2 हो जाएगी। या तो ऐसे मान लो, या 14 ऐसे मान लो आप, इसकी मान लो 2। मेरी आवाज आ रही पीछे तक सबके पास? इसकी 2 मान लो, इसकी आधी हो जाएगी 1। ये कह रहा है ना, देखो ये दिव्या की उम्र नम्रता की आधी है, तो नम्रता को ऐसा मानो तो ये आधा कर सके, तो 2 मान लिया, 2 का आधा हो जाएगा 1। तो ये अनुपात है 2 1:2। ये तो 10 साल पहले। दिव्या की उम्र नम्रता की आधी है। आगे कह रहा है ये आज, आज मतलब वर्तमान में। वर्तमान में 3:4 है इनका। देखो दिव्या का नाम पहले, दिव्या का अनुपात आगे आएगा, नम्रता पीछे आएगा, तो आएगा 3:4। कर्म ध्यान रखना आप कि दिव्या का नाम पहले है तो दिव्या का अनुपात आगे आएगा, नम्रता नाम पीछे, नम्रता का पीछे आएगा। अगर एक्सचेंज होगा तो गलत आने हो जाएंगे ना। ऊपर मान लेंगे एक्स, और एक्स का मान निकाल लो आप। अब एक्स का मान निकालने का वही तरीका है जो अब तक पढ़ते हैं। 1 को 4 से इंटू किया, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 2, और इंटू समय। समय कितना है अपने पास? समय 10 है, 10 लिख लिया समय, इंटू 10, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। अब 5 रख लो आप, तो देखो ये 10 वर्ष पहले आएगा यहाँ पर। ये जो उम्र यहाँ रखेंगे ना एक्स का मान यहाँ पर, ये उम्र कब की है? 10 साल पहले की, ध्यान रखना आप। तो 10 वर्ष पूर्व यहाँ पहले दिव्या और नम्रता। तो देखो एक्स का मान रखा मैंने यहाँ पर 5, तो 5 एकम 5, तो 10 साल पहले दिव्या है 5 साल की, और नम्रता 10 साल। ये अनुपात जो है 10 साल पहले का, तो आंसर 10 साल पहले का आएगा अपने पास। ये 10 साल पहले का आ चुका है। अब ये बोल रहा है मैं उनकी वर्तमान उम्र का योग। वर्तमान की उम्र निकालो। वर्तमान, देखो वर्तमान तो क्या करेंगे भाई, ये 5 जो है ना 10 साल पहले का है, तो वर्तमान में 10 बढ़ जाएगा, ये 15, ये 10 बढ़ जाएगी 20। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? देखो वापस समझा रहा हूं। एक्स का मान अपने पास आ गया 5, 5 रखा मैंने यहाँ पर, 5 एकम 5, तो 5 साल, और 5 में 10, ये 10 साल। लेकिन ये जो उम्र ये कब की है? ये 10 साल पहले की है। तो ये जो उम्र है 10 और 5, ये 10 साल पहले की आई है। हमें चाहिए वर्तमान, तो दिव्या 10 साल पहले 5 साल की है, तो वर्तमान में 10 बढ़ जाएगी, 15 साल की हो जाएगी, और ये 20 साल की हो जाएगी। दोनों की उम्र आ गई 15 और 20। ये कह रहा है इनका योग पता करो, योग, तो जोड़ दो इनको, 35 हो जाएगा।
योग, तो 15 प्लस 20 35 आएगा अपना आंसर, दोनों का योग। तो उत्तर आएगा ये ऑप्शन डी 35। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? हो गया बस। ऊपर मानते हैं हमेशा एक्स, एक्स का जो मान है यहाँ रख दिया। अब रखने के बाद देखो ये उम्र है कब की, 10 साल पहले की है ये, वर्तमान के लिए बढ़ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये टाइप पूरा हो चुका है, अब हम अगला टाइप चालू करेंगे। ठीक है, चलें आगे, तैयार हो सभी लोग? ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा आपको? अब टाइप 3 ही वैसे इजी है, इससे इजी है, बेसिक सवाल बेसिक से करेंगे हम। आपकी आधा घंटा क्लास, मैंने अभी जो ट्रिक बताई आपको एक्स मान निकालने की, वो तब लगती है जब प्रश्न में 2 बार अनुपात हो जाए। अगर अनुपात 2 बार नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, फिर अलग तरीके से करना पड़ेगा, जो अब टाइप 3 में कर रहे हैं हम। देखो देखो टाइप 3 जब एक ही समय का अनुपात या गुणा दिया हो, एक ही बार का केवल देर का हो, तब जैसे में देखो एक ही अनुपात है, 2 अनुपात नहीं है, तो वो तरीका नहीं लगेगा, इसका तरीका अलग है, वो समझना। अब नया टाइप चालू करें, टाइप 3। तो एग्जाम में जैसे प्रश्न आए वैसे उस प्रकार करना पड़ेगा हमें। हाँ देखो भाई, अगला टाइप, जब एक ही समय का अनुपात या गुणा दिया हो, तो अपना प्रश्न देखो 35। चलो रिकॉर्डिंग। मोहन और उसके भाई की उम्र का योग 36 वर्ष है। इसमें 2 व्यक्ति है, एक तो मोहन और उसका भाई है, उनकी आयु का योग कितना दे रखा हमें? 36 वर्ष। यदि दोनों की उम्र का अनुपात 5:1 हो, तो उनमें मोहन की आयु क्या है? देखो 2 व्यक्ति है, मोहन और उसका भाई को मैंने बी मान लिया, भाई मतलब ब्रदर मान लो, बी का मतलब भाई मान लो, जैसे भी अच्छा हो आप। मोहन और भाई है उसका, उनका अनुपात दे रखा हमें 5:1। देखो 5 किसका? मोहन का है उसके भाई का है? मोहन को ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना। अब मोहन का नाम पहले, तो पहले अनुपात मोहन का है, भाई का नाम बाद में, तो बाद का अनुपात भाई का, क्रम से ध्यान रखना आप। तो 5:1 हो गया, 5:1। अब अनुपात जब भी दे देवे इसको मान लेंगे एक्स, ये 5x और 1x। तो मोहन की उम्र मान ली 5x, उसके भाई की मान ली हमने 1x। अब दोनों का योग दे रखा हमें 36, योग 36 है, योग बराबर दे रखा 36, तो योग कर लो आप। मोहन की उम्र प्लस उसके भाई की उम्र बराबर 36। अगर ऐसे बोलते ना गुणा, तो ये गुणा कर लेंगे, अंतर बोले तो माइनस कर लेंगे, योग बोल रहा तो प्लस कर दिया हमने। अब इनका एक्स का मान निकाल लो आप, 5x और 1x मिलकर हो गए 6x बराबर 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, देखो 6 से काट दें 36 को 6 बार, तो x का मान आ गया 6। अब 6 रख लो यहाँ पर, तो अपना काम हो गया बस। x का मान 6 रखा है, तो 6×5 30, तो मोहन 30 साल का है, और ये 6 कम 6, ये 6 साल का है। तो तीसरे से आंसर आ गया अपना। मतलब किसकी पूछ रहा है ये मोहन की पूछ रहा है केवल, तो मोहन कितने साल का आ गया? 30 साल का। और भाई की पूछे तो भाई 6 साल का जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मोहन की पूछ रहा है ओनली, तो मोहन आ जाएगा ऑप्शन डी 30 साल। ठीक है, इस प्रकार करना आपको। उतार के अगला सवाल करो। करवा रहा हूं मैं, और फिर आगे चलेंगे हम। देखो 36 में दे रखा है, रेडी है आप? तो 36 में अन्नू व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है, ये 5:3 है ना। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 है, तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या है? अब क्या, तो डाइट कर रहा हूँ शॉर्ट में, देख लेना आप, पूरा जमा नहीं रहा हूँ। देखो अनुपात को एक्स मान लेंगे हम, तो ये 5x, अन्नू की उम्र मान ली 5x और प्रिया की मान ली 3x, और दोनों का योग 40 है, तो हमने लिख दिया 5x प्लस 3x बराबर 40। तो 5 दिन कितने हो गए? 8 हो गए, तो 8x बराबर 40। तो x बराबर बराबर में ऊपर का ऊपर काट सकते हैं हम, तो 8 से कट जाएगा 40 5 बार, तो x का मान क्या आ गया? 5। अब 5 रख दो आप, तो यहाँ रख दिया 5 x का मान, तो 5 का देखो यहाँ रखेंगे ना, 5x माना मैंने, तो 5×25। तो ये जो पहला व्यक्ति है अन्नू, ये तो जाएगी 25 साल की, और सेकंड है प्रिया, प्रिया की उम्र मानी 3x, तो 5×3 = 15, 15 साल की हो जाएगी। तो ये बोल रहा है प्रिया की उम्र, तो प्रिया होगी 15 साल की, ऑप्शन सी। समझ रहे हो बात को आप? तो डाइट करना आपको, दोबारा पूछ सकते हो, वो दिक्कत हो तो वरना आगे चल सकते हैं। समझ रहे बेटा आपके कैसे किया मैंने? हाँ वापस देख, कोई बात नहीं है ना, वापस देखो, इसको मैं ऊपर जमा के कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ देखो, अन्नू व प्रिया की दो गर्ल्स है, अन्नू प्रिया नाम की है, अन्नू और प्रिया, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:3, तो 5:3 दे रखा है। ठीक है, 5:3। यदि दोनों की आयु का योग दे रखा है 40, तो योग 40 है, तो पहले क्या करेंगे, देखो हम अनुपात को मान लेंगे x, 5x 3x मान लिया, ये अन्नू की उम्र है और ये प्रिया की उम्र है।
दोनों का योग दे रखा हमें 40, तो योग कर लो आप। अन्नू की आयु प्लस प्रिय की आयु बराबर 40। अब जोड़ दो इनको, 5x और 3x मिलकर 8x हो गया बराबर 40। ये बराबर 40 क्यों लिखा पता है आपको? क्योंकि योग 40 है, तो इनका योग किया प्लस और 40 लिख दिया बराबर। अब बराबर में ऊपर का ऊपर काट सकते हैं हम, तो 8 से 40 कट जाएगा 5 बार, तो x का मान आ गया 5। अब x का मान 5 यहाँ रख दो आप, तो 5 3 15, ये 15 साल की हो जाएगी प्रिया, और 5 यहाँ रखेंगे तो 5 इंटू 5 25, ये अन्नू हो जाएगी 25 साल की, तो 25 15 अपना आंसर आएगा। तो हमें ये पूछ रहा है प्रिया की उम्र, तो प्रिया जो है वो है 15 साल की, 15 आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, ये उतार लो आप। अब हम आगे चलेंगे। अब आपको दे रहा हूं प्रश्न करने के लिए, करना आप। कहां तक कर लिए वैसे जो लोग कर रहे हैं? 41 पहुंच गए? अब और करो आप ही करो अभी। ये 41 करो सभी लोग। आवाज साफ नहीं आ रही है? ये कभी कभी नहीं आ रही है ना? सभी लोग देखना कितना चार्ज है सेल। और आपको लग रहा है समझ में आ रहा तो पढ़ते जाओ। देखो 41, 41 नंबर देखना सभी लोग। कर लिया आपने शायद? जो नहीं कर पाए देख लेना, फिर आगे चलेंगे हम। 41 में दे रखा है, एक पुत्र एवं उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। देखो पहले था योग, अब की बार गुणनफल आ गया, तो गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो भाई, दो व्यक्ति है, एक पुत्र एवं उसके पिता। पहले नाम पुत्र का, पहले पुत्र लिखो आप, क्रम ध्यान रखना। पुत्र बाद में नाम हमारा पिता का, तो पिता का नाम बाद में लिखेंगे। पर्सन जो नाम दे रहे उसी क्रम से लिखेंगे, पहले पुत्र बाद में पिता। अब अनुपात 1:4 है, तो 1:4 मान लिया। अब अनुपात को मान लेंगे x, पुत्र को मान लिया 1x और पिता को मान लिया 4x। आगे कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 196 में क्या चीज है? दोनों का गुणनफल है। अगर योग किया तो प्लस करते हैं हम, ये कह रहा है गुणनफल, तो गुणा कर देंगे। दोनों का गुणनफल है इसलिए गुणा किया मैंने। तो पुत्र की उम्र और पिता की उम्र दोनों का जो गुणनफल है वो 196 है। आप समझ रहे हो जो जमाया मैंने? अब इसको हल करके आप x का मान निकालो, तो गुणा करो भाई। अगर प्लस होता है ना प्लस, तो 4x और 1x मिलकर 5x करते हैं, लेकिन ये गुणा है तो गुणा में गुणा करना पड़ेगा हमें। तो 4 को 1 से इंटू किया 4, और x को x से किया तो x स्क्वायर बराबर 196। अब यहाँ से x का मान निकालना हमें। पहले योग कर रहे थे, अब की बार गुणा किया हमने, गुणा में घात 2 लग जाएगी यहाँ पर। अब 4 से काट दो आप, 4 एकम 4, 4 चौक 16, सही कर रहा हूँ मैं? बच गए 3, तो हो गए 36, तो 4 नाम 36, 49 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो x का मान क्या जाएगा? इसकी घात 2 हटाएंगे हम, तो यहाँ लगेगा वर्गमूल। जब भी स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल लगता है, उसका वर्गमूल आ जाएगा 7। तो x का मान आ गया 7, आ गया x का मान। अब 7 रख दो आप, तो यहाँ रखेंगे 7, तो 7 एकम 7, तो पुत्र तो गया 7 साल का। x का मान 7 रखूंगा मैं यहाँ पर, 7 एकम 7, पुत्र 7 साल का है। और पिता, x का मान 7 रखेंगे यहाँ पर, 7 चौक 28, पिता 28 साल का है। तो पिता पुत्र दोनों आ चुके हैं। ये क्या पूछ रहा है हमें? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 साल बाद अनुपात क्या होगा? ये तो वर्तमान उम्र रही है, ये हमें पूछ रहा है 5 साल बाद। यहां तक समझ में आ रहा है आपके? x का मान निकाल लिया, रख दिया मान, उनकी उम्र आ गई। ये उम्र आ चुकी है, अगर वर्तमान पूछे उत्तर ही आ जाएगा, लेकिन वर्तमान नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद के निकाल लो आप, 5 वर्ष बाद। ये 5 वर्ष बाद हो जाएगा 12, 7 और 5 12, और ये 28 और 5 हो जाएगा 33। ये इनकी 5 साल बाद की उम्र आ गई। अब ये कह रहा है कि 5 साल बाद की अनुपात निकालो, तो और काट दो। 3 से कट रहा 4 बार, 3 से कट जाएगा 11 बार, तो 4:11। 3 से 4 बार, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4:11 आंसर आएगा अपना। उत्तर आएगा ए, 4:11। समझ गए आप? इस प्रकार ये करने। ठीक है, फिर आपको छोड़ देते, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे लग रहा है कि ज्यादा हो गए उनके। आप अगर रेडी हो तो पढ़ाने के लिए तैयार हो,
लेकिन आपको लग रहा है कि मैच ज्यादा होगी, 2 घंटे हो गए लगातार, आपको लग रहा है सर ज्यादा हो गया मैच, तो रोक देंगे हम, और आप चाहो तो कंटिन्यू कर लेंगे। चल बजा, चल बजे फिर 43 भी देख लो। 43 किसको बताना है, देख लो जल्दी, ये रहा। इसके बाद चमड़स करेंगे फिर, देख लो। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से लाल कलर में थारा ब्लैक है। अब वो 43 नंबर देखो, हटा दो सारा मैं, ये किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये टॉपिक आज पूरा करा रहा हूँ मैं, थोड़ा रुक जाओ, गाड़ा है थोड़ा सा ना, गाड़ा हम समझो थे, धैर्य रखो। मतलब सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। इसमें दो व्यक्ति है, सुरेश और मुकेश, उनकी आयु का अनुपात है 7:4। ये 7:4 कर दिया, ठीक है। यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, अधिक का मतलब दोनों का अंतर 18 साल है। देखो ऐसा लिखा जाए ना कभी भी, अधिक है या कम है, इसका मतलब दोनों का अंतर ही है। इसको करने से पहले एक बात समझना, आप सभी लोग नजर रखना बोर्ड पर भाई। जैसे 50 और 60 लिखा मैंने, अगर आपको बोल दे कोई कि 60 50 से 10 अधिक है, अब 10 अधिक है मतलब दोनों का अंतर 10 ही है। और यहाँ ऐसे बोल दे कि 50 60 से 10 कम है, 10 कम है, तो कम का मतलब दोनों का अंतर 10, तो ये 10 जो है दोनों अंतर ही है। कभी भी कम अधिक लिखा जाए ना, समझ जाना अंतर दोनों का, अंतर मतलब माइनस, दोनों का अंतर है। तो ये कह रहा हमें अनुपात तो 7:4 हो गया, तो इसको मान लिया मैंने x। अब ये कह रहा है कि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, सुरेश जो है ना मुकेश से 18 वर्ष ज्यादा है, 18 ज्यादा है, दोनों का अंतर 18, तो हम लिखेंगे अंतर, दोनों का जो अंतर कितना है 18 का अंतर दोनों में। अब अंतर में करते हैं माइनस, योग में करते हैं प्लस, अंतर माइनस करेंगे हम, तो 7x माइनस 4x बराबर 18। इन दोनों का अंतर 18 साल का है दोनों में। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, आ रहा समझ में? देखो वापस समझो भाई, अनुपात को तो मान लिया x। अब आगे कह रहा है ये सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक है, तो ऐसे लिखा है ना कभी कम है अधिक है, तो वो दोनों का अंतर होता है हमेशा, बीच का अंतर, तो अंतर 18 है। और अंतर में करते हैं माइनस, माइनस किस में से करेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बराबर 18 कर दिया। अब यहां से x का मान निकाल लो आप, 7x में से घटाए 4x, तो बचेगा 3x बराबर 18। 3 से 18 काट दिया 6 बार, तो x का मान आ गया 6। अब x का मान 6 रख दो यहाँ पर। किसकी पूछ रहा है ये, मुकेश की पूछ रहा है, मुकेश, तो 6 रख दिया, 6 चौक 24, तो मुकेश की उम्र आ गई 24 साल। समझ गए ना आप, 24 साल आंसर आ गया अपना, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये है 43 नंबर, आ रहा समझ में, आ गया, आपने पूछा था, ये सभी लोग उतार लो। इसकी बात करते हैं 44 नंबर, तो जितना हो सका पूरा करा रहा हूं ताकि घर जाके पढ़ लेना बचा हुआ, और बाकी कल नए टॉपिक चालू करेंगे हम। हाँ क्या हुआ, टाइप 1 नहीं हुआ आपका, नहीं क्या 53 बोल रहे हो क्या, मैं सुन टाइप 1 53 बोला आपने, ठीक है। चमड़ से पूछा ना किसी ने मुझे, तो चमड़ देख लो पहले, 53 भी कर लेंगे, लेकिन एक पहले जो बच गए पहले ये कर लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 5:6, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। देखो भाई इसमें कह रहा है ये कौन कौन व्यक्ति है, नजर बोर्ड पर रखना, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है ये। हाँ पीछे जो भाई है ना, इसको इधर बोलना, आपने ये थोड़ी कर लिया, तो इधर देख बोर्ड पर ध्यान करें ना, सभी लोग देखना, थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर में। इसमें कितने व्यक्ति टोटल बताओ मुझे, पी और क्यू 2 व्यक्ति है ना, आप लोग नजर बोर्ड पर रखना तभी समझ आएगा ये, पी और क्यू 2 व्यक्ति है। अब इनका जो अनुपात है 5:6, ये है 5:6, ये कब का है, वर्तमान का है, पहले का है, बाद का है, ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व का ही है। देखो 4 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 5:6, 4 साल पहले, 4 वर्ष पूर्व पी और क्यू का अनुपात 5:6, समझ आ रहा आपके ये अनुपात 4 साल पहले का, ध्यान रखना, तो इसको मान लिया हमने x। अब आगे कह रहा है ये यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 52 है, और ये योग जो है ना 52, ये कब का, वर्तमान का है, वर्तमान का योग वो दे रखा हमें 52, ठीक है। अगर ये उम्र वर्तमान की होती है तो डायरेक्ट करते हैं 5x 6x बराबर 52 करते हैं, लेकिन ये तो है 4 साल पहले की, और ये है वर्तमान का, तो इसको वर्तमान करना पड़ेगा आपको। वर्तमान निकालो, आप निकाल सकते हो वर्तमान। देखो 5x कब की है, 4 साल पहले, तो वर्तमान में ये 4 इसमें बढ़ेगा या घटेगा, ये 5x जो है ना 4 साल पहले की है, अभी चाहिए वर्तमान, तो 4 बढ़ जाएगा ये,
और ये भी 4 बढ़ जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम 5x प्लस 4। ये 5x तो 4 साल पहले की है और वर्तमान में 4 बढ़ गई। ये 6x 4 साल पहले की है और वर्तमान में 4 बढ़ जाएगी। ये कर दिया हमने। अब दोनों का जो योग है ना, वो योग दे रखा हमें 52, तो कर दिया हमने योग 5x प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4, इन दोनों का जो योग है वो दे रखा हमें 52। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम। अगर आपकी ये बात समझ आ गई तो आगे तो सब समझ आ जाएगा। मेन बात यही है, मैं वापस समझा रहा हूँ, इसको देखना आप ध्यान कर। सब सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, देखना ध्यान कर बोर्ड पर। जो लोग मुझे पूछा था जिन्होंने, वापस देख लेना, मैं पूरा मिटा के करा रहा हूँ। देखो भाई, P और Q का अनुपात दे रखा 5:6। अनुपात को x मान लेंगे हम, तो 6x और 5x मान लिया। कुछ लोग बातें कर रहे हैं भाई, हाँ क्या प्रॉब्लम आप लोगों की? मैं प्रेम समझा रहा हूँ तो प्रेम समझ जाओ ना। ये 4 साल पहले की उम्र है, हमें वर्तमान निकालनी पड़ेगी, क्योंकि योग जो दे रखा है ना, वो कब का दे रखा है? वर्तमान का। तो आपको वर्तमान निकालनी पड़ेगी। आप मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति 20 साल का है 4 साल पहले, 4 साल में 20 साल का, तो अभी कितना हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति 20 साल का 4 साल पहले, तो वर्तमान में 20 से 4 24, तो 4 जोड़ेंगे ना हम। तो इसी प्रकार ये 5x है 4 साल पहले, तो वर्तमान में 4 बढ़ जाएगा, तो 5x प्लस 4, ये भी 4 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4। तो ये P वर्तमान में 5x प्लस 4 है और Q 6x प्लस 4 है। दोनों 4 बढ़ गए, वर्तमान में 4 बढ़ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि वर्तमान में इनका योग है 52, इसका और इसका जो योग है ना, वो दे रखा हमें 52। अब यहाँ से x का मान निकालो आप। अब x का मान निकाल के देखते हैं। देखो, जोड़ते वक्त x में जुड़ेगा, संख्या संख्या में जुड़ेगी, तो ये 6x और 5x मिलकर हो गया 11x, और ये 4 और 4 मिलकर हो गया 8 बराबर 52। अब x का मान निकालो आप। 8 को करो पक्षांतर, तो 52 में से घटाएंगे 8, कितना बचेगा? 44, इधर बच गया 11x। तो x बराबर, देखो बराबर ऊपर ऊपर काट सकते हैं ना हम, तो 11 से 44 कट जाएगा 4 बार। x का मान 4 आ चुका है। अब ये क्या पूछ रहा है हमें? इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान का पूछ रहा है। अब नजर बोर्ड पर रखना एक बार। x का मान जो 4 है ना, अगर यहां रखेंगे तो उम्र आएगी 4 साल पहले की, और x का मान अगर यहां रखेंगे तो उम्र आ जाएगी वर्तमान। तो यहां रख के देख ले डायरेक्ट ही, समझ गए मेरी बात आप? अगर यहां रखोगे तो 4 साल पहले ही आएगी, तो बाद में कर तो सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहां रख लो चाहो तो आप। यहां आपका मन करते यहां रख लो, कोई बात नहीं, यहां रख रहा हूं मैं, चलो ना। देखो P और Q 4 वर्ष पूर्व, तो x का मान रख रहा हूं मैं 4 पंजे 20, तो P 20 साल का है और 6 चौक 24, ये 24 साल का है। दोनों की उम्र 4 साल पहले आ गई 20 और 24। अब बात करते हैं वर्तमान की, तो वर्तमान में ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28, ये इनकी वर्तमान आ गई। अब कह रहा वर्तमान का अनुपात, तो काट लो इनको, अनुपात आ जाएगा। ये 4 से कट जाएगा, देखो इसको तो जगह नहीं मेरे पास, ऊपर कर रहा हूँ इसको मैं। ये 4 से कट जाएगा, देखो 6 बार, 4 से 7 बार, 6:7 आ जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन ए आंसर आएगा। तो इस प्रकार होगा ये। जो लोग कम समझ पाए एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ मैं, बाकी आप उतार लो आराम से, अगला सवाल ट्राई करो। जो लोग नहीं समझ पाए, और योग दे रखा है वर्तमान का, तो आपको भी योग वर्तमान का यहाँ वर्तमान ही करना पड़ेगा। तो वर्तमान निकाला मैंने यहाँ पर, इसको 5x 6x मान लिया। 4 साल पहले ये उम्र है, तो वर्तमान में ये 4 बढ़ गया, ये भी 4 बढ़ गया। अब इनके वर्तमान का जो योग है वो दे रखा है 52। अब यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ मैं, तो 5x और 6x 11x हो गया, 4 और 4 8 हो गया। 8 को किया पक्षांतर, तो 52 में से 8 घट जाएगा, तो बचेगा 44, इधर आ गया 11x। अब 11 से 44 को काट दिया 4 बार, x का मान 4 आ गया। x का मान 4 रखा मैंने यहाँ पर, 4 पंजे 20, और ये हो गया 6 चौक 24। लेकिन ये जो उम्र है ये 4 साल पहले की है, 4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में ये 4 बढ़ जाएगा, ये भी 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो काट दिया इसको फिर हमने। ये अनुपात पूछ रहा है प्रश्न में, अनुपात, तो ये कट जाएगा 4 से 6 बार, ये 4 से 7 बार, तो 6:7 आंसर आ गया अपना। इस प्रकार ही होगा, ठीक है। उतारो आपके अलग है प्रश्न, आपके 52 तक। अब मैंने क्या प्रश्न तो कम ज्यादा किए, वो बेच अलग चल रहा है इसलिए। तो आपको किसमें दिक्कत है? इसमें दिक्कत है या अलग प्रश्न है कोई? यही ना वो 52 जो नंबर आपके, ये बताना है मैं तो, ठीक देख लो एक बार। ये हटा दूं क्या? उतार, कौन नहीं उतार रहे हो? ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपको छोड़ देंगे हम। थोड़ी देर छोड़ेगी, परमानेंट नहीं आया ना, बंदा 5 मिनट पानी पी के वापस है ना। 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था, ठीक है। देखो एक तो अमर है,
एक इसका पुत्र है, दो व्यक्ति है। अब 8 वर्ष पूर्व अमर अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। 8 साल पहले की बात हो रही है भाई। 8 वर्ष पूर्व अमर पुत्र का 5 गुना है। पुत्र को माना एक्स, तो ये 5x, ये इसको एक्स मान लिया तो 5x हो गया। इसका 5 गुना है ना ये, आप समझ रहे हो। अगर अनुपात बात करें एक है तो इसका 5 गुना हो गया, तो 5:1। अब अनुपात को x मान लेंगे हम तो 5x और 1x। ये जो उम्र है ना इनकी, ये 8 साल पहले की है। अब आगे प्रश्न कह रहा हमें, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 64 है, ये क्या लिखा है वर्तमान, तो इसको वर्तमान करना पड़ेगा हमें। वर्तमान करो, क्योंकि योग वर्तमान का, तो इसको वर्तमान करना पड़ेगा। अब 8 साल पहले ये स्थिति है, तो अब वर्तमान में 8 बढ़ जाएगा ये, तो 5x + 8, ये भी 8 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 1x + 8। अब इनका जो योग है, दोनों का योग दे रखा हमें, इसका और इसका जो योग है वो दे रखा हमें 64। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे, तो देखो हल करो, x में जुड़ेगा तो 5x और 1x मिलकर हो गया 6x, और 8 मिलकर हो गया 16 बराबर 64। अब 16 को मैं पक्षांत करूंगा ना इधर, तो माइनस हो जाएगा ये। 16 इधर जाके इससे घट जाएगा, तो 64 में से घटे 16, तो क्या बचेगा 48। घटा लेना, 48 बचेगा ना। 64 में 16 घटाएंगे 48 बचेगा। इधर आ गया 6x, ये वाला 6x, और इधर जाके माइनस हो गया। अब 6 से काट दिया 48, तो x का मान क्या आ गया, 6 से 48 घट जाएगा 8 बार, x का मान 8 आ चुका है। अब 8 रखो यहाँ पर, तो देखो दो व्यक्ति है, अमर और उसका पुत्र। 8 रखा मैंने यहाँ पर, तो 8 × 40, और ये हो जाएगा 8। लेकिन ये उम्र कब की है, ये 8 साल पहले की है। तो ये जो उम्र है ना, ये 8 साल पहले की आई है। 8 समझ गए ना, 8 साल पहले की है ये। अब पूछ क्या रहा है, अमर की वर्तमान, तो 8 जोड़ना पड़ेगा आपको। ये तो जो 40 उम्र है ना, यहाँ पर रखा मैंने मान, 8 में 40 की उम्र 8 साल पहले की है। 8 साल पहले 40 का, तो अभी वर्तमान में 8 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 48। तो वर्तमान में उम्र 48 साल का है। ये डी आंसर आएगा। ये समझ आ रहा है 8 क्यों जोड़ा मैंने यहाँ पर। ये x का जो मान रखा 8, यहाँ पर ये 8 × 40 आ रहा है आपके सही 40, लेकिन ये 8 साल पहले की है, हमें चाहिए वर्तमान में, तो वर्तमान में 8 बढ़ जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार ही होगा। आगे समझ, ममता आपने पूछा था, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल आपको आते ही, पहले तो ऊपर बैठना आते ही स्टार्टिंग के अंदर सभी को, तो पहले आते क्या मैं ये पूरा कराऊंगा आपको ना, उसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे फिर। तो कल आते पहले ये टॉपिक पूरा होगा, ये अधूरा नहीं छोड़ेंगे हम, उसको पूरा करेंगे कल। समझ